हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर भीम एकेडमी। मैं अमित सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के 25 क्वेश्चन। लगातार वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से इन पौधों में से कौन सा हमारा मुख्य रूप में रेगिस्तान में पाया जाता है? यानी रेगिस्तान में हमारा मुख्य रूप में कौन सा पौधा पाया? कैटेक्स, यानी कैटेक्स। इसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंधक हमारी नाक तक जल्दी पहुंच जाती है। यानी इत्र की गंधक हमारी नाक तक जल्दी पहुंच जाती है। किसके कारण? प्रसार के कारण। किसके कारण? प्रसार के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पहली क्षार धातु है? यानी हमारी पहली क्षार धातु कौन सी थी? लिथियम। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा। चौथा क्या कह रहा है? विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय एक इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? यानी जो हमारी बिजली सही करते हैं उनको रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? बिजली के झटके से बचने के लिए। किसके लिए? बिजली के झटके के लिए। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है? ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यानी ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2 होते। कितने? 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा छठा। छठा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में गैसों में किसका उच्चतम क्लोरीमान है? यानी निम्नलिखित में से गैसों का उच्चतम किसका क्लोरीमान है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां। सातवां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? नहीं, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से लेकर 18 बार। यानी 16 से लेकर 18 बार सांस लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा आठवां। आठवां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मनुष्य का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। क्वेश्चन नंबर है नौवां। निम्नलिखित में से एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किस पर करता है? हमारा द्रव्यमान पर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 10वां। 10वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से फैरेड की इकाई क्या है? फैरेड की हमारी इकाई क्या है? धारिता है। फैरेड की इकाई हमारी क्या है? धारिता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां। 11वां क्या कर? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? नहीं, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। कौन सी बीमारी होती है? टिटनिस हमारी होती है, टिटनिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां। 12वां क्या कह रहा है? मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां। 13वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यानी खाद्य ऊर्जा हमारी किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा। यानी कैलोरी के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां। 14वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? यानी हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 15वां। 15वां क्या? निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। यानी विद्युत प्रतिरोध हमारा किससे मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। किसमें? ओम में। 16वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए को अधिक दर्शनीय देता है? दिए को कौन सा अधिक रोशनी देता है? कौन सा रंग देता है? पीला। हमारा कौन सा देता है? पीला। जो हम दिया जलाते हैं उसमें कौन सा रंग सबसे ज़्यादा होता है? पीला होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 17 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन? यानी जो हम माचिस में कौन सा प्रयोग करते हैं? क्या रसायन करते हैं? पोटेशियम क्या करते? पोटेशियम फास्फेट करते। क्या करते? पोटेशियम फास्फेट करते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां। 18वां क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से क्लोरोफार्म बनाने के लिए किसका हम उपयोग किया जाता है, यानी क्लोरोफार्म बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एथिलीन का करते हैं। किसका करते हैं, एथिलीन का करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली लंबाई वाली किरण कौन सी होती है, गामा किरण होती है हमारी। कौन सी होती है, गामा किरण है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 20 क्या कह रहा है, हैलोजन यानी जो हमारी हैलोजन होती है वो कांच हमारा प्रहार करता है, यानी प्रहार करती है किसका, हमारा कांच बना होता है, ब्रोमीन का बना होता है। किसका बना होता है, हमारा ब्रोमीन का बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 क्या है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, यानी किसका संवेग हमारा सबसे ज़्यादा होगा। वो तो सबको पता है रेल का इंजन की सबसे ज़्यादा संवेग होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कैसा होगा, यानी जो शून्य में हम वस्तु डालते हैं तो उसमें हमारा त्वरण कैसा होगा, समान होता है। कैसा होता है, हमारा समान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी, उसका क्या है, उसका हमारा क्या है, आवृत्ति होती। क्या होती है हमारी, आवृत्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रयोगशाली ऑक्सीकरण करता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रयोगशाली हमारा ऑक्सीकरण क्या होता है, फ्लोरीन होता है। हमारा क्या होता है, फ्लोरीन होता है। साइंस के 25 क्वेश्चन ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।